हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार आप सभी को आपके ही अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो से आपको नए नए वर्ड मीनिंग, नए नए वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को देरी ना करते हुए पहले वीडियो का टाइटल बता देता हूं। द फॉक्स एंड द क्रॉ, लोमड़ी और कौवा। तो ये कहानी एक लोमड़ी और एक कौवे की है। इससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि इसके वो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जानना काफी जरूरी है, ताकि आने वाले जो भी हम इसमें पढ़ेंगे उसमें हमें वर्ड मीनिंग का पहले से पता रहेगा, जिससे हम आसानी से शब्दों को समझ पाएंगे। फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी। क्रॉ, क्रॉ मतलब कौवा होता है, कौवा। सर्चिंग, किसी भी चीज को ढूंढना, इट इज कॉल्ड ऑफ सर्चिंग, सर्चिंग करना। प्राइज, प्राइज मतलब गर्व। प्राइड, प्राइड मतलब गर्व। कुकी, कुकी मतलब बिस्कुट होता है। मजेस्टिक यानी महाराज को बोलते हैं, राजसी को बोलते हैं। फेदर्स, फेदर का मतलब होता है पंख, कौवे का पंख, इट इज कॉल्ड फेदर्स। सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब होता है जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, जो भी मशहूर होता है, उसे सेंसेशन कहते हैं। एबिलिटी, एबिलिटी आप सभी को पता होगा, योग्यता या क्षमता, इट इज कॉल्ड ऑफ एबिलिटी। तो वीडियो को देरी ना करते हुए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। आप सब ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सब जरूर देखें। आप सब इस क्लास को जरूर देखें ताकि नए नए इंग्लिश के वर्ड समझने में आसानी हो। द फॉक्स एंड द क्रो, लोमड़ी और कौवा। अ क्रो वॉज वंस फ्लाइंग ओवर अ मार्केट, एक बार एक कौवा बाजार के ऊपर से उड़ रहा था, बाजार के ऊपर उड़ रहा था। ओवर अ मार्केट, बाजार के ऊपर। सर्चिंग फॉर फूड, वह खाना ढूंढ रहा था, अपना भोजन ढूंढ रहा था, भोजन के लिए उड़ रहा था। इट स्टार्ट इट स्पॉटेड अ बेकरी सेलिंग वंडरफुल बेक्ड गुडीज। भोजन की तलाश में उड़ रहा था और तभी उसकी नजर एक बेकरी पर पड़ी। बेकरी जो बिस्कुट वगैरह, नमक पारे वगैरह ये सब बेचता है, उसे बेकरी कहते हैं। बेकरी शॉप के पास उसकी नजर पड़ी जहाँ स्वादिष्ट बेकरी बिक रहा था, सामान बिक रहा था, स्वादिष्ट वंडरफुल बेक्ड गुडीज। द क्रो वेटेड फॉर इट्स अपॉर्चुनिटी, और जो कौवा था वह इंतजार कर रहा था मौके का, मौके का इंतजार करने लगा कौवा। When the baker was looking another way, जब बेकर, शॉपकीपर जो था, दुकानदार, बेकर जो इधर उधर देखने लगा, दूसरे दूसरे तरफ देखा। द क्रो फ्ले डाउन, और जो कौवा था वह नीचे उड़ करके नीचे आ गया। इट पिक्ड अप अ कुकी विथ इट्स बीक एंड फ्ले अवे, वह नीचे आ करके पिक्ड अप उठा लिया बिस्कुट को उठाया, कुकी विथ अ इट्स बीक एंड फ्ले अवे, और यह उठा करके बिस्कुट उठाया और वह उड़ गया। सो फास्ट इट फ्ले, वो इतना तेजी से, बहुत तेजी से उड़ा। डेट, उतना तेजी उड़ा कि द बेकर डिड नॉट नोटिस द बर्ड, वह जो दुकानदार था, बेकरी वाला, वह उसको पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ। कोई चिड़िया भी नहीं दिखाई दी उसे, कोई पक्षी भी नहीं देख पाया। आई एम द फास्टेस्ट क्रो अराउंड दिस पार्ट्स, वह अपने आप को सबसे, उस इलाके का सबसे तेज कौवा समझने लगा। उसने अपने आप को बताया, मैं इस इलाके का सबसे तेज कौवा हूँ। द क्रॉ थॉट विथ प्राइड, और वह कौवा अपने गर्व से यह बात सोचने लगा कि मैं अपने इलाके का सबसे तेज कौवा हूँ। कौन? वो कौवा। स्टिल बीमिंग विथ प्राइड ओवर इट्स अचीवमेंट, अपनी उपलब्धि पर अभी भी गर्व से चमकता हुआ बोल रहा था। कौन? कौवा, अपनी उपलब्धि पर। वह बिस्कुट लेकर के भाग गया, ये उसकी अचीवमेंट हो गई, यानी उपलब्धि हो गई, उस पर वह अभी भी गर्व कर रहा था। इट फ्ले टू इट्स फेवरेट ट्री इन द फॉरेस्ट नियर बाई, और वह
जो था पास के जंगल में अपने पसंदीदा पेड़ पर उड़ करके बैठ गया। इट सैट देयर ऑन अ लार्ज ब्रांच एंड गोट रेडी टू ईट द कुकीज, और वह जा करके उस पेड़ की शाखा पर, बहुत बड़े शाखा पर जाकर के बैठ गया और वहां पर अपना खाना शुरू कर दिया, खाने के लिए तैयारी करने लगा। जस्ट देन, तभी एक फोक्स वॉज पासिंग अंडर द ट्री, तभी एक लोमड़ी उस पेड़ से गुजर रहा था, पेड़ के नीचे से गुजर रही थी। ही ग्लेस्ड अप एंड नोटिस्ड द क्राउ एंड द कुकी इन इट्स बीक, तभी उसने ऊपर देखा और कौवे की उसकी चोंच कौवे की चोंच में एक बिस्कुट के साथ उसने लोमड़ी ने देख लिया। द फॉक्स वॉज अ कनिंग एनिमल, लोमड़ी बहुत चालाक जानवर थी। ही थॉट क्विकली, वह जल्द ही उसने सोच लिया। एंड केम अप विद अ प्लान, और वह आया, एक नई योजना बना ली, एक नई योजना के साथ आया। इफ हिज प्लान वर्कड, अगर उसकी योजना सफल हुई, द कुकीज वुड सून बी हिज, तो वह जल्द ही बिस्कुट को वह अपना बना लेगा, या उसका हो जाएगा। किसका? लोमड़ी का, फॉक्स का। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, कौवा जो है बिस्कुट को, कुकीज को बेकरी के दुकान से लेकर के ऊपर उड़ रहा है, भाग रहा है। द फॉक्स लुक्ड अप, लोमड़ी ने ऊपर की ओर देखा। एट द क्रो एंड सेड, कौवे को देखा और कहा। वाई क्रो, अरे कौवे। यू लुक अ मजेस्टिक, तुम कितने राजसी या राजा की तरह लग रहे हो। यू हैव अ गॉर्जियस सिल्क कोट ऑफ फेदर्स, तुम्हारे पास रेशम के जैसे पंख है, तुम्हारे पास रेशम के जैसे सुंदर से पंख है। फेदर, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग में, कि फेदर का मतलब पंख होता है। यू मस्ट बी एबल टू फ्लाई फास्ट, वेरी फास्ट, तुम जरूर बहुत तेज उड़ सकते हो। तुम, एबल का मतलब योग्य यानी क्षमता, मस्ट का मतलब जरूर, तुम जरूर बहुत तेज उड़ सकते हो। फॉर यू लुक स्ट्रांग, और क्योंकि तुम बहुत मजबूत दिखाई देते हो, इसलिए तुम बहुत तेजी से उड़ सकते हो। आई एम ऑल्सो श्योर यू सिंग वंडरफुली एज वेल, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत ही मधुर गाते होंगे। सिंग वंडरफुली एज वेल, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत अच्छे गीत गाते होंगे, बहुत मधुर आवाज में गाते होंगे। द क्राउ सैट देयर, और क्राउ, कौवा जो था, वहीं बैठा रहा। लिसनिंग टू द फॉक्स, और लोमड़ी की बातों को सुन रहा। नोट मैनी हैड नोटिस्ड हिज टैलेंट, उसने बहुत कम लोगों को उसके गुणों के बारे में पता था, ध्यान था। नोट मैनी हैड प्रेज्ड हिम सो, और वह बहुत कम लोगों को उसकी इतनी प्रशंसा की थी, उसने अपने बारे में बहुत कम लोगों को अपनी प्रशंसा बताई थी। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। द फॉक्स कंटिन्यूड, लोमड़ी ने आगे कहा, अपना बात जारी रखा। ही सेड, उसने कहा। आई विश आई कुड हियर यू सिंग, काश मैं तुम्हारी बातों को सुन पाता। जस्ट वंस, अगर एक बार। इफ यू कुड जस्ट ओपन योर माउथ एंड सिंग, एक बार अगर तुम अपना मुंह खोलते और कुछ गा करके मुझे सुनाते। आई विल बी वेरी हैप्पी, तो मैं बहुत खुश होता। आई विल टेल, मैं तुम्हें बताऊंगा। द एंटायर फॉरेस्ट ऑफ व्हाट अ ग्रेट सिंगर यू आर, मैं पूरे जंगल में जल्दी सब लोगों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि तुम बहुत ही अच्छे गायकर हो। सुन, जल्द ही एवरीवन विल बी हियर टू लिसन टू यू, और जल्द ही सब कोई यहाँ आएंगे आपकी बातों को, आपकी मधुर आवाज को सुनने के लिए। सुन, जल्द ही यू विल बी द सिंगिंग सेंसेशन ऑफ द फॉरेस्ट, और तुम जल्द ही जंगल के सबसे मशहूर गायक बन जाओगे। ये बात किसने कहा? लोमड़ी ने कहा
कौवे को, क्रो को कहा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं लोमड़ी यहाँ से बातें कर रहा है कौवा से, कौवा को बता रहा है, और कौवा यहाँ टहनी पर, ब्रांच पर, ट्री ऑफ ब्रांच, पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है, ये बात सुन रहा है। द क्रो वॉज ओवरजेड, कौवा बहुत खुश हुआ। परहैप्स, शायद, आई शुड सिंग, मुझे गाना चाहिए, कौवा ने सोचा। परहैप्स द फॉक्स विल ट्रूली टेल द होल फॉरेस्ट ऑफ माई सिंगिंग एबिलिटी, और उसने सोचा, कौवे ने, शायद लोमड़ी सचमुच में पूरे जंगल में मेरी गाने की क्षमता को बताएगा, मेरे बारे में बताएगी। देन फिर आई विल डेफिनेटली बी द सिंगिंग सेंसेशन ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं वास्तव में एक निश्चित रूप से जंगल का प्रसिद्ध गायक बन जाऊंगा। द प्राउड क्रो थॉट, और कौवे ने गर्व से ये बात सोचा। इट ओपन इट्स माउथ टू सिंग, उसने अपना मुंह खोला गाने के लिए। What happened next? What happened next? आगे जो हुआ was not what it had expected, यानी वैसा उसने सोचा भी नहीं था। The sweetest fell out of the crow's mouth, और जो मिठाई कौवे के मुंह से गिर गई। They fell fast to the ground, और वह तेजी से जमीन पर गिरी, कौवा नीचे आया। द फॉक्स बिलो वॉज वेटिंग फॉर देम, और लोमड़ी जो था वह नीचे उसका इंतजार कर रहा था, कौवे का। ही गोवल्ड देम अप क्विकली, और लोमड़ी ने उन्हें कौवे को झपट्टा मार करके निगल लिया। ही देन रैन फ्रॉम देयर, और वहां से भाग गया, बहुत जल्दी भागा। नॉट वेटिंग टू हियर द क्रॉ सिंग, और उस कौवे के गाने का इंतजार भी, सुनने के लिए भी नहीं रुका। कौन? लोमड़ी। हाउ फूलिश आई हैव बीन, थॉट द क्रो, कौवे ने सोचा, अगर मैं, इफ ओनली आई हैड नॉट बीन सो प्राउड एंड फुलिश, अगर मैं इतना घमंडी और मूर्ख ना होता। आई वुड हैव ईटन माई कुकीज माई सेल्फ, तो मैं कुकी खुद ही खा लेता, तो मैं अपना बिस्कुट खुद ही खा लेता, कौवे ने सोचा। मोरल क्या निकलता है इससे, ये देख लेते हैं। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर, जो कुछ भी आप सुने उस पर कभी विश्वास ना करें, हर समय विश्वास ना करें, क्योंकि हर किसी की बात विश्वास करने लायक नहीं होती। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, कौवे टहनी पर बैठा हुआ था, और इसका कुकीज नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है, और वह नीचे जाता है। लोमड़ी नीचे ही इंतजार कर रहा होता है ग्राउंड पर, और वह उसे झपट्टा मार करके निगल लेता है, उसे लेकर के भाग जाता है, उसे निगल लेता है। तो दोस्तों, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को मेरे द्वारा यह लाया गया स्टोरी सेशन कैसा लग रहा है। आप सब मुझे जरूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो भी आपके साथ साथ इंग्लिश सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। आज के समय में इंग्लिश सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में बिना इंग्लिश का कुछ नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले स्टोरी के माध्यम से स्मॉल स्टोरीज के वर्ड्स उठाओ और उसे रीडिंग करो, बार बार रीडिंग करो। रीडिंग करने से ये होता है कि हमारे बोलने का प्रोनाउंसिएशन भी परफेक्ट होता है, और हमें धीरे धीरे वर्ड मीनिंग समझ में आते हैं। तो दोस्तों, आप सब मुझे कमेंट जरूर करें कि मेरे द्वारा यह सब स्टोरी ला रहा हूँ डेली आप सभी के लिए, यह कैसा लग रहा है, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप मुझे लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।